हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10वीं का जो साइंस का पेपर हुआ था, उसकी जो आंसर की है वो यहाँ पर आपको हम सॉल्व करवाने वाले हैं। माध्यमिक परीक्षा 2024 विज्ञान का जो पेपर है उसको हम सॉल्व करवाने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। आप देख सकते हो कि जो खंड ए है, खंड ए में बहुविकल्पी प्रश्न में पहला पूछा गया है, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प आपको चयन करना था। क्वेश्चन 1, आयरन प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड, इसकी जो अभिक्रिया है वो Fe3 प्लस O और H2। यहाँ हमें संतुलित Fe का गुणांक पूछा है, तो Fe जो गुणांक इसका क्या हो जाएगा, गुणांक 3 है। इसका जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा से सही हो जाएगा, बिल्कुल सही। उसके बाद में हम चलते हैं यहाँ, दही में उपस्थित अम्ल है, दही में उपस्थित अम्ल, तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। उष्मा का सबसे अच्छा चालक है, उष्मा का जो सबसे अच्छा चालक है वो है कॉपर। कीटोन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समय होता है, जो कीटोन में होता है C≡O, बे इसका हो जाएगा सही। आगे हम देखते हैं, मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो इसका हो जाएगा परिसंचरण, दे आपने सही हो जाएगा। यदि आपने दे किया है तो आपका बिल्कुल सही है। पर्ण में छिद्रों के खुलने व बंद होने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, पर्ण जो पत्ती होती है उसके अंदर बंद छिद्रों के खुलने व बंद होने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो इसमें हो जाएगा द्वार कोशिकाएं, जिसे बोला जाता है गार्ड सेल, द्वार कोशिकाएं, ये हो जाएगा बिल्कुल सही। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि सभी अंगों में वृद्धि प्रेरित करती है, तो इसका जो सही आंसर है आपके होगा, इसका जो सही आंसर है आप बताइए मुझे, सही आंसर है वो इसका हो जाएगा एकदम थायराइड नहीं, थायराइड अंतःस्रावी हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, क्या हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, इसका सही आंसर हो जाएगा। जब पुष्प में पुंकेसर व स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित हो तो पुष्प कहलाते हैं। तो यदि एक पुंकेसर और एक स्त्रीकेसर तो एक लिंग होगा, लेकिन यहाँ पर पुंकेसर और स्त्री दोनों उपस्थित हो तो उभयलिंगी कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, उभयलिंगी। यदि आपने ये सी लिखा तो बिल्कुल आपका सही, आपको 1 नंबर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां है, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं तो एक्स और वाई दोनों जो क्रोमोसोम होते हैं पाए जाते हैं, तो हो जाएगा बे इसका बिल्कुल सही। एक व्यक्ति समतल दर्पण से 3 मीटर दूर खड़ा, कितना मीटर, समतल दर्पण से 3 मीटर दूर खड़ा है। व्यक्ति तथा उस प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी, व्यक्ति तथा उस प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी है वो कितनी होगी, तो इसकी हो जाएगा 6 मीटर है उसकी दूरी हो जाएगी, बिल्कुल सही है, आपने ये दिया किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11, प्रकाश अपवर्तन की घटना में यदि साइन A = A साइन R, तो अपवर्तनांक U, तो अपवर्तनांक U साइन I बराबर साइन R इक्वल टू साइन IA/B, तो ये हो जाएगा हमारा सही, से आ जाएगा इसका बिल्कुल सही। यदि आपने से लिखा है 11वीं में तो बिल्कुल आप 1 नंबर के हकदार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अग्रिम सूर्योदय व विलंबित सूर्यास्त का जो कारण है, ये एक प्रकार से देखा जाए तो वायुमंडलीय परिवर्तन भी है, लेकिन ये ज़्यादा सही नहीं होगा। इसका जो प्रकीर्ण होता है प्रकाश प्रकीर्ण, उसके माध्यम से जो होता है, तो इसका ए हो जाएगा बिल्कुल सही, इसमें आ जाएगा ए। नेक्स्ट हम देखते हैं, दिए गए त्रिभुजाकार प्रिज्म के लिए विचलन कोण आपको ज्ञात करना है, तो ये निर्गत किरण यहाँ पर जा रही है, आपतित किरण ये है, तो यहाँ पर आपको निर्गत किरण ये है, तो ये हो जाएगा ई, ये आ रहा है यहाँ पर ये, तो इसका एक्स हो जाएगा बिल्कुल सही। आपके क्या हो जाएगा, विचलन कोण क्या हो जाएगा, एक्स विचलन कोण बिल्कुल सही है। आपने विद्युत उपकरणों में भूसंपर्क तार का उपयोग किया जाता है, जो भूसंपर्क तार होता है उसका जो फ्रिज वगैरह होता है उनकी सुरक्षा के लिए किया जाता है, ऐसा नहीं कि हाई वोल्ट आ जाए तो वो जल जाते हैं, तो सुरक्षा उपायों के रूप में। नेक्स्ट है 15वां, धारावाही चालक के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा दर्शाता है, जो अंगूठा है वो क्या दर्शाता है, तो ये विद्युत धारा की दिशा दर्शाता है। यदि आपने सही किया तो आपका बिल्कुल सही। उसके बाद में चलते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। इसका जो हमारा क्वेश्चन है पहला रिक्त स्थान है, उसमें लिखा है लेड नाइट्रेट के उष्मीय वियोजन से, किस वियोजन से, उष्मीय वियोजन से प्राप्त नाइट्रोजन युक्त गैस का नाम है, जो नाइट्रोजन युक्त गैस है उसका क्या नाम है, इसमें हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्या हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। HCl के वियोजन से प्राप्त ऋणात्मक HCl का यदि हम वियोजन करते हैं तो H प्लस Cl, जो ऋणायन होता है वो HCl, तो इसका क्या हो जाएगा HCl। C3+H8 अणु में उपस्थित सहसंयोजक आबंधों की संख्या है, सहसंयोजक आबंधों की संख्या पूछ रहा है, कितनी हो जाएगी, सहसंयोजक आबंध हो जाएंगे इसके अंदर 10 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 10। अगला क्वेश्चन, जब कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से द्वारा निकालने की युक्ति है, कौन सी युक्ति है ये, अपोहन, क्या है, अपोहन युक्ति है, क्या है अपोहन, यदि लिखा है बिल्कुल सही है। तो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं, क्या कहते हैं, सिनेप्स, ये पिछली बार भी पूछा गया था, सिनेप्स इसका बिल्कुल सही है। प्रतिबिंब की दूरी H, बिंब की दूरी H.H की जो अनुपात होता है उसको गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है, तो ये गोलीय दर्पण का कहलाती है आवर्धन क्षमता कहलाती है, क्या कहलाती है, आवर्धन। दीर्घ दृष्टि निवारण में लेंस उपयोगी होता है,
इसके लिए आप लगाएंगे उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या हो जाएगा, इसका जो सही है वो हो जाएगा उत्तल लेंस। उसके बाद हम चलते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न। पहला क्वेश्चन आ रहा है, पीतल में तांबा के साथ मिश्रित दूसरी धातु होती है, तांबा होता है उसके साथ में हम मिलाते हैं जिंक। क्या मिलाते हैं, जिंक मिला होता है। सल्फर, ब्रोमीन तथा आयोडीन में चयन करके द्रव अधातु का नाम बताना है। किसका, सल्फर हो गया, ब्रोमीन हो गया और आयोडीन में से एक द्रव अधातु, तो द्रव अधातु वो हो जाएगा आपका इसमें ब्रोमीन। क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। क्वेश्चन 3, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH का नाम, इसका जो रासायनिक नाम है क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड C इक्वल ये हो जाएगा HHH, C वापस ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका हो जाएगा आपका रासायनिक प्रोपाइन। क्या हो जाएगा, प्रोपाइन, बिल्कुल सही नाम। रेजिन जिसे तथा गोंद पादप के कौन से भाग से होते हैं, तो ये होते हैं लकड़ी वगैरह जाइलम से। किस भाग से, जाइलम से, चलो जाइलम भाग है उसमें ये संचित होते हैं। तो आशा करते हैं आज का पेपर आपके लिए अच्छा हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तदाब, लार आना तथा वमन का नियंत्रण, वमन वॉमिटिंग, ब्लड प्रेशर और सेलिवेशन, इन तीनों का नियंत्रण करने वाला होता है, जिसको हम बोलते हैं मेंडुला। क्या बोलते हैं, मेंडुला। यदि आप मेंडुला लिखा तो भी ठीक है, और यदि आपने इसका नाम पूरा मेंडुला आल्बो गेंटा किया तो भी आपका सही। 2 जीवाणुजनित संक्रामक रोग, जीवाणुजनित संक्रामक रोग जो जीवाणुओं से होते हैं, एक तो होता है गलगोंडू। क्या होता है, गलगोंडू। और दूसरा होता है आपके लंगड़ा बुखार। दूसरा आप लिख सकते हो इसके अंदर लंगड़ा बुखार, जिसको बोला जाता है ब्लैक क्वार्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्लैक क्वार्टर। ये आपने लिखा तो सही। अगला क्वेश्चन आया मेंडल का, मेंडल के लक्षणों की वंशागति नियम के प्रयोग में F2 क्या दे रखा है, F2 पीढ़ी में प्राप्त पौधों में बोधनीय पौधों का अनुपात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अनुपात। तो इसका अनुपात हो जाएगा 25%। गोलीय लेंस के लिए बीम दूरी U, प्रतिबिंब दूरी V एवं फोकस दूरी F, तीनों में संबंध स्थापित करना, संबंध बताना था आपको। तो इसका जो संबंध है वो हो जाएगा 1/V - 1/U इक्वल टू 1/F। यदि ऐसा आपने लिखा तो बिल्कुल आपका सही, आप 1 नंबर के हकदार। नेत्र का कौन सा भाग पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, तो इसका हो जाएगा आइरिस। क्या हो जाएगा, परितारिका। तो ये इसका बिल्कुल सही है, यदि ऐसा किया तो आप 1 नंबर के हकदार। तो जो पेपर है बड़ा ही ईजी दिया हुआ है आपका, ज़्यादा कोई कठिन वाला काम है नहीं, और अच्छे नंबर्स बिल्कुल आपके आने चाहिए। ये क्या है, पारितंत्र में उपभोक्ता का एक उदाहरण है। तो जो उसके अंदर उपभोक्ता का उदाहरण हम लिख सकते हैं गाय। क्या लिख सकते हैं, गाय, कुछ भी लिख सकते हो, गाय, ठीक है। आगे हम देखते हैं खंड बे। क्या देखते हैं, खंड बे, सेशन बी स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर अभिक्रिया दे रखी है, ये इसमें X का रासायनिक नाम पूछ रहा है। जो यहाँ अणु बनने वाला है उसका जो रासायनिक नाम है वो रासायनिक नाम क्या होगा, तो आप बताओ क्या होगा इसका रासायनिक नाम जल्दी से। इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या होगा, तो हम इसमें लिखते हैं, हमारी जो समीकरण है वो हो जाएगी Na2CO3 + 2HCl। क्या हो जाएगा, 2HCl इक्वल टू, यहाँ कोई एक हम निकाल लेते NaCl + H2O + CO2, Na यहाँ, तो ये हो जाएगा इसका जो X है वो आ जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा बच्चों, सोडियम क्लोराइड। तो ये आपके क्वेश्चन आपके आ गया 5वां, धातु विद्युत की सुचालक होती है। इस कथन में आपको प्रयुक्त उपकरण को चित्र बनाना था। आपको धातुएं विद्युत की सुचालक कैसे होती है उसका आपको चित्र बनाना था। क्वेश्चन नंबर 6, जल की उपस्थिति में मैले कपड़े पर साबुन लगाने पर कपड़ा साफ क्यों हो जाता है, इसका भी आपको सोल्व करना था, परिभाषा वगैरह। एथिन अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संचलन को चित्रित करना था। गर्भ निरोधन की 2 विधियां लिखनी थी कोई भी। अगला जो क्वेश्चन है, शुद्ध लंबे टीटी व शुद्ध बोने F2 पीडी तक के लक्षणों की विसंगति को दर्शाने वाले रेखा चित्र बनाइए। इसमें आपको ये रेखा चित्र, ये थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है। एक 10 ओम प्रतिरोध में 3A धारा 2 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। कुंडली में उत्पन्न उष्मा का मान, कुंडली में उत्पन्न उष्मा का मान, कितनी उष्मा उत्पन्न हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 180 जूल। जो प्रोसेस है वो बिल्कुल यहाँ सोल्व की गई है। इसका जो 180 जूल है वो बिल्कुल हमने मान निकाल लिया पहले से, 180 जूल इसका बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ एक परिपथ बना हुआ है, इसमें ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। तो 3 ओम + 3 ओम कितना हो जाएगा, 6 ओम। 6 ओम इसका बिल्कुल सही है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है, किसी धारावाही परिनालिका के भीतर या उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने वाला एक चित्र बनाना था। ये भी आपने किया। अगला देखो, एक क्षण चुंबक के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चित्र बनाना था।
कचरा निपटान की समस्या को कम करने के 2 तरीके और आर श्रृंखला के विभिन्न पोषक स्तरों का संक्षिप्त वर्णन करना। क्वेश्चन नंबर, ये खंड से इसमें क्वेश्चन नंबर आ रहा है 16, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, इसका जो रासायनिक सूत्र लिखना था। इसका जो रासायनिक सूत्र है प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 1/H2O। ये इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। जल मिलाने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर क्यों हो जाता है? तो इसके अंदर हमें H2 जल मिलाना है, फिर कठोर क्यों हो जाता है उसकी आपको अभिक्रिया लिखनी थी। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, तो इसका रासायनिक नाम आ जाएगा NaCO3। इसका सूत्र है। केक मुलायम व स्पंज क्यों होता है? आपको रासायनिक समीकरण देखकर समझे। तो इसके केक की रासायनिक समीकरण है वो आपको देनी थी। इसकी जो रासायनिक समीकरण है वो आपको देनी थी। इसकी जो रासायनिक समीकरण है यही तो है ना, बेकिंग सोडा ही तो होता है NaCO3 प्लस इसके अंदर H1, यहाँ हो जाएगा CO2 प्लस H2O, और हो जाएगा जो प्रकाश अम्ल का सोडियम होता है। तो ये इसकी जो रासायनिक समीकरण है आपने इसे किया तो बिल्कुल आपका सही है। आप 2 नंबर के यहाँ पर हकदार। आगे देखते हैं, अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के कौन से भाग से नियंत्रित होती है? एक उदाहरण द्वारा। ये उदाहरण समझाना था। अनैच्छिक क्रियाएं जो होती है, इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, वो किस प्रकार से होता है? वर्षण से स्रावित हार्मोन का नाम तथा 2 कार्य। वर्षण से कौन सा हार्मोन होता है स्रावित, उसके कोई 2 कार्य आपको लिखने थे। नेक्स्ट हम चलते हैं, मानव के नर जनन तंत्र का नामक चित्र बनाना था या मादा जनन तंत्र, दोनों का एक किया आपने तो उसको आपको 3 नंबर मिले, दोनों को एक करना था। विद्युत विभवांतर को परिभाषित कीजिए, उसका SI मात्रक लिखिए। तो विद्युत विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। SI मात्रक क्या होता है इसका? वोल्ट होता है। विद्युत विभवांतर के मापन के लिए कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है? इस परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है? वोल्ट मीटर। क्या लिया जाता है? वोल्ट मीटर। और जो परिपथ होता है वो किस क्रम में होता है? श्रेणी में। नहीं, इसका होता है पार्श्व क्रम में। कौन से क्रम में? पार्श्व क्रम, बिल्कुल सही। ओम के नियम में विभवांतर V विद्युत धारा I के मध्य ग्राफ, विभवांतर V और I के मध्य आपको ग्राफ दर्शाना था। क्या दर्शाना था? मध्य ग्राफ दर्शाना था आपको। विद्युत प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए और इसका SI, विद्युत प्रतिरोध उसकी परिभाषा लिखनी थी और इसका SI मात्रक आपको बताना था। SI मात्रक हो जाएगा ओम। विद्युत धारा के मापन के लिए कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है? इस पर किस परिपथ? तो धारा के लिए एमीटर काम में लिया जाता है। और जो इस परिपथ है वो कौन सा परिपथ होता है? श्रेणी क्रम होता है। कौन सा होता है? श्रेणी क्रम। ओम के नियम के प्रायोगिक अध्ययन के लिए नामांकित विद्युत चित्र परिपथ बनाना था आपको, तो आपने ये बनाया, तो आपको इसको 1-1 नंबर के ये तीनों। नेक्स्ट हम चलते हैं खंड D, सेक्शन D। कोयले के देन से प्राप्त गैस का नाम लिखिए। कोयले के देन से प्राप्त जो गैस होती है वो कौन सी होती है? तो कौन सी होती है कोयले के देन से प्राप्त गैस? कोयले को हमने जलाया तो उसके देन से प्राप्त कौन सी गैस? तो जो भी गैस होती है आपने इसका नाम, ये तीनों आपने दोनों किए होंगे। इसके ऑप्शन में अब चेन, आयरन वगैरह तीनों हैं, इनमें से कोई ना कोई आपने, जो आपने अच्छा सही किया है तो बिल्कुल आप 4 नंबर मिलेंगे। अगला है क्वेश्चन 21वां, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान घटित घटनाओं को समझाना था और एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाना था। पत्ती के अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाना था। पत्ती में रंध्रों के खुलने व बंद होने की प्रक्रिया और खुले हुए का नामक चित्र। गोलीय दर्पण परिभाषा लिखनी थी। गोलीय दर्पण दूर को परिभाषित करना था। ये देखो, ये एक लेंस की क्षमता दी हुई है +4D डायरेक्टर और इसकी फोकस दूरी आपको बतानी थी। इसकी फोकस दूरी आपको, इसका जो आंसर है वो है 7 सेंटीमीटर। लेंस का आवर्धन किसे कहते हैं? आवर्धन, और ये वहाँ क्वेश्चन दूसरा है वो भी रिपीट हुआ है। लेंस के मुख्य अक्ष को परिभाषित कीजिए। यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ये देखो वक्रता त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दे रखी, तो हमें फोकस दूरी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ये सॉरी गड़बड़ हो गया यहाँ पर देखो वापस इस क्वेश्चन देखो। यदि एक लेंस की क्षमता 4 डायरेक्टर दे रखी है, ये गलत है, 4 डायरेक्टर की फोकस दूरी आपको बतानी थी। इसका हो जाएगा फोकस दूरी 0.25 मीटर। क्या हो जाएगा? अब और वापस ये, यदि गोली लेंस 7 दे रखी है, 14 दे रखी है सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, तो फोकस दूरी हो जाएगी आपकी 7। क्या हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। ये आपने, तो आप यदि प्रश्न इस प्रकार से किए हैं तो आप 100 नंबर के हकदार हो। तो आशा करते हैं आपके अच्छे मार्क्स आएँ।